Good morning, students. Today we are going to study motion in a straight line. For the description of the motion, or we can describe the motion by two ways. First, by mathematically, और सेकेंड बाय ग्राफिकली। इन दोनों काम सपोर्ट लेंगे क्या करने के लिए? मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए। अब देखिए, अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को हमें डिस्क्राइब करना है तो मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें क्या करना होगा? दो चीजें उसमें लिस्ट आउट होंगी। क्या? एक तो क्या होगी? पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट या पोजीशन ऑफ द मेजरमेंट, पोजीशन ऑफ द मेजरमेंट एंड टाइम ऑफ मेजरमेंट। अब पोजीशन ऑफ द मेजरमेंट मतलब ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है। अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को मेजर करते हैं तो उसके लिए हमें रेफरेंस पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है और रेफरेंस पॉइंट के ड्यू टू हम उसके पोजीशन को क्या करेंगे? मेजर करेंगे। जैसे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ये सपोज कर लीजिए वन डायमेंशनल है, ये एक्स एक्सिस है, एक्स का निगेटिव है, वाई है, वाई का निगेटिव है और ये ओरिजिन। तो ओरिजिन को हम एज ए रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। इससे हम किसी ऑब्जेक्ट को मेजर करना, उसकी पोजीशन को मेजर करना शुरू करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट क्या है? वन डायमेंशनल मोशन है। वन डायमेंशनल मोशन है तो ऑब्जेक्ट क्या कर सकता है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या थर्ड जेड एक्सिस होगी उसके अलावा मूव कर सकता है। अगर इसमें दो कंडीशन है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये निगेटिव डायरेक्शन है और ये अभी जो है निगेटिव डायरेक्शन है। ऑब्जेक्ट इसके राइट हैंड साइड मूव करेगा तो पॉजिटिव होगा, लेफ्ट हैंड साइड मूव करेगा निगेटिव होगा। इस लाइन के हॉरिजॉन्टल लाइन के अपवर्ड मूव करेगा पॉजिटिव होगा, डाउनवर्ड मूव करेगा निगेटिव होगा। सपोज कर लीजिए कोई ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू किया तो यहां से मूव करना शुरू किया और उसके बाद टाइम को भी हम मेजर करते हैं। टाइम के लिए भी एक इंस्टेंटेनियस टाइम होती है। जिस समय हमने मेजरमेंट स्टार्ट किया उस समय के टाइम को कोई भी हो, उस समय टाइम वाद से आप यो भी बता रही हो, लेकिन उस टाइम को हम क्या करेंगे? जीरो मेंशन करते हैं और उसके बाद कितना टाइम इंटरवल हुआ, कितना टाइम हो रहा है उस चीज को हम मेजर करना शुरू कर लेते हैं। सपोज कर लीजिए ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव किया, ओ से आया ए पे, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है? x1 और यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम लिया तो टाइम जीरो था। जब ऑब्जेक्ट यहाँ से ओरिजिन ओ से मूव करके ए पे गया तो उसके द्वारा लिया गया टाइम क्या है? t है। फिर ए मूव करके कहाँ पे चला गया? b पे। तो यहाँ से यहाँ तक का उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है? x2 और जो टाइम लिया गया वह क्या है? t2। तो नेट डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, यहाँ से आ गया और यहाँ से आ गया। ए और बीच का डिस्प्लेसमेंट जो होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए एंड बी क्या होगा? ए बी होगा। ये क्या होगा? x2 माइनस x1 होगा। अब ये डिस्टेंस जो होगी वह क्या होगी? इस टोटल डिस्टेंस से इसको हम माइनस करेंगे, ए आएगी, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम डेल्टा एक्स या डेल्टा एक्स जो है उसके डिस्प्लेसमेंट को शो करें। या डेल्टा एक्स जो है, डेल्टा और एक्स दोनों एक ही क्वांटिटी है, या अलग अलग क्वांटिटी नहीं है। वैसे ही टाइम के लिए टाइम भी मेजरमेंट करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम जो है टाइम इंटरवल
ये क्या हो जाएगा T2 माइनस T1, मतलब ये हो जाएगा डेल्टा T। अब इससे अगर हमें क्या करना है, मेजर करना है, किस चीज को मेजर करना है, उस ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट मेजर करना है, तो ये आ गया। डिस्टेंस टाइम मेजर करनी है, ये आ गया। अगर उससे स्पीड या वेलोसिटी मेजर करनी है, ये वैल्यू हो जाएगी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम मीटर, दैट इज डेल्टा एक्स अपन डेल्टा टी होगा। अब इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड होगी। अब इसमें ये देखना है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे दोनों चीजें मेंशन की गई है। जब हम डिस्टेंस को मेजर करेंगे, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, तो उस कंडीशन में स्पीड आएगी जो कि स्केलर क्वांटिटी होगी। और अगर डिस्प्लेसमेंट को मेजर करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और उस समय जो आएगी वेलोसिटी आएगी, तो उसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड होगी। और वेलोसिटी के लिए हम उसके यूनिट के साथ उसकी डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करेंगे कि बॉडी किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन की ओर मूव कर रही है। इसके बाद अगर इसकी डायमेंशन की बात करते हैं, तो डायमेंशन क्या होगी, वेलोसिटी की m0 l t की पावर -1। अब स्पीड और वेलोसिटी दोनों के लिए अगर देखा जाए तो कुछ टर्म्स हैं। यहाँ पे दो क्वांटिटी आई, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस जो एक्चुअल पाथ ट्रेस्ड बाय लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेस्ड बाय द बॉडी, ये है लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेस ऑफ मूव बाय बॉडी। दैट मीन्स के पास यह भी हो सकता है, बॉडी ऐसे भी मूव कर सकती है, बॉडी ऐसे भी मूव कर सकती है। अगर इस पाथ को ए एक्स बी को लेती है, यह होगा ए वाई बी को लेगी, यह होगा ए जेड सी को बी को लेगी, तो यह पाथ होगा। तो लेंथ यहाँ पे तीनों की लेंथ में क्या है, अलग। इसके जो ये क्या हुआ, एक्चुअल पाथ ट्रेस्ड बाय द बॉडी। और वहीं पे डिस्प्लेसमेंट जो है ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। दैट मीन्स यहां से ऑब्जेक्ट यहां पे गया है, तो ए और बी अगर ये यहां से ऐसे मूव करे या ऐसे जाके मूव करे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होगा या फिर इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो होगी वह, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। तो इंटरमीडिएट पोजीशन अगर स्टेट पाथ में कोई बॉडी मूव करती है तो उस कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन अगर बॉडी कर्व पाथ से मूव करती है तो उस कंडीशन में उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल, अगर सपोज कर लीजिए कोई भी बॉडी है वो मूव कर रही है एक सर्कुलर पाथ, एक सर्कल के सर्कमफेरेंस के अलावा वो मूव कर रही है। ये उसका सेंटर है, सपोज कीजिए बॉडी पॉइंट ए से मूव करना शुरू की, यहां से यहां पे गई, बी पे गई, तो इसका डिस्टेंस जो ट्रेवल किया बॉडी ने एक्चुअल पाथ ए एक्स बी ट्रेवल किया, जो क्या होगा, अगर 90 डिग्री है तो डिस्टेंस जो होगी 1/4 ऑफ सर्कमफेरेंस होगी। और डिस्प्लेसमेंट जो होगा ये होगा ए
बी। ये अगर यहीं पे ऑब्जेक्ट क्या किया, मूव किया ए से बी पर, तो यहां पे डिस्टेंस जो होगी 1/2 ऑफ सर्कल फेरेस होगा, जो हो जाएगा 1/2 इंटू, इसको लिख सकते हैं 1/4 इंटू 2πr, 1/2 2πr। और डिस्प्लेसमेंट जो होगा ये हो जाएगा r प्लस r, यहाँ से ये वैल्यू इंटू 2 आ गई। अगर यहीं पे वही बॉडी मूव करके यहां से मूव की, पॉइंट बी यहां पे आ गया, तो ए एक्स, तो डिस्टेंस, अब देखिए क्वार्टर सर्कल कितना मूव किया, ये भी लिख सकते हैं लेंथ ऑफ द आर्क, डिस्टेंस इज इक्वल टू, ये भी लिख सकते हैं क्या, लेंथ ऑफ द आर्क ए एक्स बी। तो ये क्या होता है, थीटा अपॉन 360 2πr होता है। इससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ थीटा कितना होगा, 270 होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होगा क्या होगा, ये वैल्यू होगी ए बी होगी। लेकिन वहीं पे अगर आगे ए से मूव किया, करना शुरू किया और आकर फिर यहीं पे आ गया, तो यहाँ पे उसके द्वारा डिस्टेंस जो होगी वह 2πr होगी, और डिस्प्लेसमेंट जो हुआ यह क्या हो गया, 0। क्यों, इनिशियल और फाइनल पोजीशन में उससे कोई चेंजिंग नहीं है, जिस पॉइंट से गया वहीं पे आ गया। तो यहाँ पे ये किया जा सकता है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, दोनों क्या हैं, वेक्टर क्वांटिटी हैं। ऑब्जेक्ट का वेक्टर, स्पीड जो है वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट जो स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन फिक्स होती है। अगर इन दोनों में डिफरेंस हम पता करें स्केलर क्वांटिटी का वेक्टर क्वांटिटी के लिए, तो इसके लिए वेक्टर क्वांटिटी जो होती है कभी हमेशा वो वेक्टर क्वांटिटी 0 हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है और नेगेटिव हो सकती है, लेकिन स्केलर क्वांटिटी जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। अगर वेलोसिटी के केस में लें तो वेलोसिटी, मूविंग बॉडी की वेलोसिटी कभी 0 नहीं हो सकती, लेकिन उसकी स्पीड 0 हो सकती है, पॉजिटिव होगी, लेकिन वेलोसिटी का पॉजिटिव नेगेटिव और 0 नहीं हो सकती है। इस तरह से उसके डिफरेंस को हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, जो कि ऑटोमेटिक आप इसको क्लियर कर लेंगे। इसके बाद आता है स्पीड के लिए। स्पीड की में यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल स्पीड, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये 4। यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड है जब कोई बॉडी किसी पाथ पे ट्रेवल करती है और इस इक्वल टाइम इंटरवल में अगर वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो हमें कहेंगे कि बॉडी क्या कर रही है, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है। इसमें इफ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस in equal time of interval,
equal time of interval, then we say that body moving with uniform speed. नॉन वेरिएबल स्पीड को नॉन यूनिफॉर्म स्पीड भी कह सकते हैं। मतलब अलग अलग टाइम इंटरवल में अगर कोई ऑब्जेक्ट को बॉडी जो है अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो हमें कहते हैं कि उसकी वेलोसिटी जो है वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। उसके पहले स्पीड डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी पर यूनिट पर यूनिट टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल करेगी बॉडी, मतलब 1 सेकेंड में, 1 आवर्स में, 1 मिनट, जो भी टाइम का हम लेते हैं मेजरमेंट, उसमें तो जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, स्पीड होगी। और वहीं पे वेरिएबल स्पीड में इफ बॉडी कवर equal distance in unequal time of interval or unequal distance in equal time of interval, then we say that body moving with variable लिख सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यह इसकी डेफिनेशन, यह इसकी डेफिनेशन। फिर इसके बाद एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के लिए इंस्टेंटेनियस स्पीड पहले करना है। स्पीड of the body at any instant, मतलब किसी भी क्षण जो उसकी वेलोसिटी होती है is known as instantaneous speed। सपोज कर लीजिए आप बाइक से जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं और अचानक आपने स्पीडोमीटर पे देखा। जब स्पीडोमीटर पे आपने देखा तो स्पीडोमीटर जो उस समय आपको बता रहा है 60 किलोमीटर पर आवर, दैट मीन्स उस इंस्टेंट पे, जिस इंस्टेंट पे आपने स्पीडोमीटर को देखा तो उस समय वेलोसिटी क्या थी, 60 किलोमीटर पर आवर थी। तो उस समय की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हुई वो 60 किलोमीटर पर आवर। और कुछ डिस्टेंस मूव करने के बाद अचानक देख रहे हैं आपकी स्पीडोमीटर जो बता रहा है वहाँ पे 30 किलोमीटर पर आवर बता रहा है, तो वहाँ पे जो होगी इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होगी 30 किलोमीटर पर आवर होगी। और इसमें एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इट डिफाइंड as the ratio of total distance traveled by bodies is to total time taken by body
in journey. That means average speed is equal to total distance upon total time. ये फॉर्मूला, इससे आप क्या कर सकते हैं, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं.